सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम आपके पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एक एक चीज समझाऊंगा, बस ध्यान से समझते चलना। ठीक है, एचसीएफ होता है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसे जीसीएफ भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, कभी जीसीएफ लिखा आ जाए तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। अब देखिए, तो जरा इंतजार करो। ठीक है, जब जो डोज देनी होगी ना वो मैं खुद दे दूंगा। एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो आपकी एज पूछता है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई देता है। ठीक है, तो मैं भी अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, तो जरा पेशेंस रखना। ठीक है, आप देखो मल्टीपल क्या होता है आपके पास। मल्टीपल हिंदी में गुणज बोलते हैं इनको। ठीक है, जैसे कोई नंबर है सपोज 6, तो उसके मल्टीपल क्या होंगे? 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 बोलो 18, 6 इंटू 4 24। ऐसे ये इन्फानाइट हो सकते हैं। क्लियर है? और आप देखिए सेकेंड टर्म फैक्टर्स। फैक्टर क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं, है ना। जैसे कि कोई नंबर है आपके पास, सपोज 24 है। सपोज 24 आपके पास कोई नंबर है, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले 24, फिर इसका हाफ 12। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ इसका 1/3 भी होगा 8। ठीक है, उसके बाद आप बताइए मुझे 12 का हाफ 6, और 8 का हाफ 4, फिर 6 का हाफ भी होता है 3 2 1। ये क्या है इसके फैक्टर्स? ठीक है, अभी समझो आराम से, कुछ नहीं समझा रहा है, ऐसे बस देखो इसको, अभी सुनो बस। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हैं आपके? ये फाइनाइट नंबर होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकते। फाइनाइट समझते हो ना, कोई लिमिटेड होएगा, लिमिटेड नंबर होएगा, एक नंबर फिक्स होगा इनका। ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट होंगे किसी भी नंबर के फैक्टर्स। ठीक है, जैसे 24 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 2 4 6 और 8, तो 24 के 8 फैक्टर्स हैं, तो ये फिक्स है। ठीक है, एक फाइनाइट नंबर है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और एक बात याद रखना कि 1 जो है ना, 1 ये सबका ही फैक्टर होता है। ठीक है, और सबसे छोटा फैक्टर होता है हर एक नंबर का। कोई भी नंबर ले लो, जैसे इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लो, उसका सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा? 1, और 1 फैक्टर पक्का होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए सब? इतनी बात समझ गए सब? और अगर मैं फास्ट चलूंगा तो मुझे बता देना। ठीक है, सबसे पहली बात मेरी, एक बात ध्यान रखना कि अगर आप अभी डाउट क्लियर नहीं करोगे ना, अगर आप अभी डाउट क्लियर नहीं करोगे तो वो डाउट धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। ठीक है, और आपको एक डाउट की वजह से दूसरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट भी नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट भी नहीं आएगा। तो ऐसा मत करना कि दूसरे बच्चे को देख के हाँ उसको समझ आ गया, मुझे समझ नहीं आया, तो पता नहीं बच्चे क्या बोलेंगे अगर मैंने पूछ लिया कुछ। तो कोई बात नहीं, अगर मैं उनको कुछ अलग पूछ लूंगा तो उनको भी नहीं आएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। तो आप पूछ लेना। ठीक है, कोई भी डाउट आए आप फ्रीली पूछ सकते हो। एक बात ये माइंड में बैठा के रखना। ठीक है, चलिए अब बताइए आप, अच्छा मुझे, कि ये रहा नंबर आपके पास 12, ये रहा 16, तो क्या 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48, 12 into 5 60, 12 into 7 sorry
60, 12 इंटू 6 72, ठीक है, एंड सो ऑन, चलता जाएगा ऐसे। अब आप देखिए, चलो मैं लिख ही देता हूँ अब आगे भी, ये 84, 12 इंटू 7 84, देन 96, देन सो ऑन, ठीक। वैसे ही 16 के मल्टीपल क्या होंगे? 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 64। और कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो हमें आता है सब कुछ, अरे रुक जाओ, पेशेंस रखो। 16 5 80, और 16 इंटू 6 96, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये लिखे हमने मल्टीपल। अब एलसीएम से आप क्या समझते हो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आप मुझे बताओ सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है इनमें? क्या 12? आप देखो, क्या 16 दोनों में आ रहा है? नहीं। क्या 32 दोनों में आ रहा है? नहीं। क्या 48? 48 ही सबसे छोटा नंबर नहीं है जो इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों में कॉमन है? तो क्या यही एलसीएम नहीं होगा? बोलो, समझे? एलसीएम समझे? तो एलसीएम क्या है आपका कि दो नंबर्स हैं, उनके बीच में जो सबसे छोटा उनका कॉमन मल्टीपल है वही हमारा क्या होता है? एलसीएम। समझ गए? यस और नो? अब देखो ना, कॉमन तो ये भी है 96 भी, बट ये लीस्ट नहीं है। लीस्ट क्या है आपका? 48। 96 तो बड़ा है ना 48 से, इसीलिए हम बोलते हैं इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब समझ में आ गया क्यों बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल? हाँ या ना? यस और नो? समझ में आया आपको? आ गया ना समझ में? चलो, अब देखिए फैक्टर्स लिखेंगे हम, ठीक है। उसी के लिखते हैं 12 के और 16 के, ठीक है। 12 के फैक्टर आप बताइए मुझे क्या होंगे? 12 6 का मल्टीपल होता है, ठीक है। उसके बाद 12 का 1/4 1/3 करोगे तो 4 आ जाएगा। ये बताऊंगा फैक्टर भी कैसे निकालते हैं, ठीक है। सब 3 से भी मल्टीप्लाई होएगा, 2 से भी, और 1 से भी, ठीक है। 4 3 2 नहीं, 12 और 6 भी तो है, 12 और 6 भी तो है इसका मल्टी फैक्टर, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है कि वो नंबर खुद अपना फैक्टर होएगा, वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर होगा। 16 का हाफ 8, आप मुझे बताओ 8 का हाफ 4। क्या 6 इसका मल्टीपल है? नहीं। 6 इसका फैक्टर है? नहीं। 4 3, 3 इसका फैक्टर है? नहीं। क्यों? डिवाइड नहीं कर रहा है इसको। अच्छा, 2 इसका फैक्टर है? हाँ बिल्कुल है, ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको। और 1 तो हमें मालूम ही है कि इसका फैक्टर होता है हर एक नंबर का। अच्छा, आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे 1 कॉमन है? क्या 1 कॉमन है? 2 कॉमन है? 4 कॉमन है? और कोई नंबर तो नहीं कॉमन? और कोई फैक्टर तो नहीं कॉमन? तो आप खुद बताओ मुझे कि इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो। तो आप मुझे बताओ कि 12 और 16 का फैक्टर क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? सॉरी, अरे चंद्रेश कुमारी, ध्यान से देखो जरा। सचिन, मैं क्या बोलूं इसमें? करो, ट्राई करो फटाफट से। हाँ, 4 होगा। समझ गए?
समझ गए क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। ये सचिन, फिर ये 9 कहाँ से आया था पहले? 8 कहाँ से आया था? समझते नहीं हो बात को। अब समझ में आ गया आप सबको? समझ में आ गया आप सबको? ठीक है। देखो कुछ बच्चों में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, वो जा रहे हैं तो जाने दो, कोई बात नहीं। अब ये चाहते हैं कि एक दिन में सब कुछ सीख लें। ट्रिक्स ट्रिक्स बता दो इनको, और ये कहते हैं कि हम एग्जाम क्रैक करके आएंगे उससे। ट्रिक से कभी कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता भाई। हाँ बिल्कुल, एक बात याद रखना, ट्रिक से कभी कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते आप। हाँ, 5-10 नंबर जरूर एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। जब बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तो ट्रिक कहाँ से बनेगी? सर से। चलो आप देखो, 3 नंबर है आपके पास, 16, 18 एंड 24। ठीक है, 16, 18 एंड 24। क्लियर है? आप इनके फैक्टर करिए। देखो 2 से क्या डिविजिबल हुए हैं ये तीनों? बिल्कुल है। क्या अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? ये 4 टाइम जाएगा, ये नहीं कटेगा तो 9 लिख दिया। ये 6 टाइम जाएगा। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, बस पेशेंस बना के रखना। ये 2 टाइम्स गया, ये 9 नहीं कटेगा, और ये 3 टाइम्स गया। अगेन 2 से काटिए, 1, ये 9, ये 3। एक बात समझ में आई? कब तक हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे? जब तक वो कंप्लीटली तीनों नंबर उससे डिविजिबल ना हो जाएं। ठीक है, अब देखो, अब ये तीनों डिविजिबल नहीं है ना उससे, 2 से, तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर उठाएंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर उठाओ 3। देखो 1 का 1 आया, ये 3 टाइम गया, ये 1 टाइम गया। आप इसको देखो, 1 1 1। अब क्या घटेगा? नहीं घटेगा, अब तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप एलसीएम बताओ इसका मुझे एलसीएम बताओ। देखो ये जो नंबर्स है ना आपके, ये जो नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है आपके पास? एलसीएम। ये जो फैक्टर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा आपके पास? एलसीएम। ठीक है, तो ये कितना है? 2⁴, 2⁴ इंटू 3⁴ 2, दैट इज 144। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? ठीक है, अब सेकंड देखिए। अब सेकंड देखिए स्टेप। फर्स्ट स्टेप से तो आपने ऐसे कैलकुलेट करा, बट हम एग्जाम में ऐसे थोड़े करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। हम ऐसे थोड़े करेंगे, हम तो करेंगे ऐसे। देखो 16 को आप लिख सकते हो क्या? 2⁴। 16 को आप लिख सकते हो 2⁴। अच्छा, कुछ चीजें आपको याद करनी है, वो याद कर लेना। ठीक है, मैं करवा ही दूंगा याद आपको। देखो 2⁻0 1, 2⁻1 2, 2⁻2 4, 2⁻3 8, 2⁻4 16, 2⁻5 32, 2⁻6 64। ऐसे ही आपको 2⁻10 तक कम से कम याद करना है। ठीक है, 1024 होता है यहाँ पे। ठीक है कम से कम 2⁻10 तक आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे कि सर फिर भी हम 2⁻4 हमें समझ नहीं आया, कैसे लिख दिया? तो देखो 16 को आप लिख सकते हो 4 × 4, और 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, 4 × 4, और 4 को लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो अब जब बेस आपके सेम हैं
और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी इनकी, ये बन जाएगा 2⁴ बोलो हाँ या ना। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको? ठीक है, रुक जाओ जरा 1 मिनट। मैं आपसे क्लास के एंड में पूछूंगा कि आपको कुछ चीजें समझ में आई या नहीं, कुछ फायदा हुआ या नहीं, तब बताना। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ 18 को लिख सकते हो क्या 6 × 3? कुछ बोलेंगे सर 9 × 2 भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और 9 को लिख सकते हैं क्या 3⁻², और 2⁻1। या ये 18 हुआ? जहां पे कुछ समझ में ना आए वहां पर n लिख देना, ठीक है, n n n। समझ गए? मैं समझ जाऊंगा कि समझ नहीं आया कुछ। अब देखो 24 को आप क्या 6 × 4 लिख सकते हो? क्या इस 6 को 2 × 3 भी तो लिख सकते हो? तो 2 की पावर यहाँ पे 2 आई और यहाँ पे 1 है, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। 2 कितने आ गए? 3, और 3 कितने हैं आपके पास? 1। क्लियर? एलसीएम, अब एलसीएम क्या होगा? किसी भी प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, ये प्राइम नंबर में डिवाइड करा हमने इनको, ठीक है, ये प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में लिखा हमने इनको। तो आप मुझे बताओ 2 की हाईएस्ट पावर, पहले तो देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 2 है, 3 है, ठीक है, और कोई प्राइम नंबर तो है नहीं यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इन तीनों में? 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इन तीनों में? क्या 4 ही नहीं है हाईएस्ट पावर? और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है इन तीनों में से? 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? क्या 2 ही नहीं है 3 की हाईएस्ट पावर? तो ये आपका क्या हुआ? एलसीएम। ठीक है, ये कितना आ गया? 16। ये कितना आ गया? 9। दैट इज 144। बोलो समझ में आया? समझ में आया सबको? ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ अब एक और तरीका। आप क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना, समझ लो। आप 24 का टेबल, 24 का टेबल पढ़िए। 24 × 1 24, 24 × 2 48। आप मुझे बताओ क्या 48 इन तीनों में, इन तीनों से डिविजिबल है? 24 से डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है, बट 18 से नहीं। तो ये फैक्टर, ये एलसीएम नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आएगा 24 × 3 72। आप मुझे बताओ 24 से 72, हाँ मल्टीपल है उसका। 16 से क्या 72 मल्टीपल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट पे चलिए। 24 × 4 96। आप यहाँ भी देखोगे तो 18 से, 18 का मल्टीपल नहीं है। तो आप 24 × 5 करिए, कितना आएगा? 120। 120 आप करके देखेंगे, ना 16 का ना 18 का है। तो नेक्स्ट आएगा आपके पास 144। आप 144 को देखिए आप, क्या 18 × 8 144, क्या 16 × 9 144, क्या तीनों का मल्टीपल है ये? क्या तीनों का मल्टीपल है ये? तो यही तो हुआ ना आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले जो मल्टीपल आता है आपका हाईएस्ट नंबर का, वही होता है आपके पास एलसीएम। ये भी समझ गए कॉन्सेप्ट? 360 डिग्री मैथ करवाऊंगा, बेसिक से भी, ट्रिक से भी, साम दाम दंड भेद है, सारे लगा देंगे यहाँ पे। चलो, समझ में आ गया ना सबको यार? चलिए अब एक क्वेश्चन आप करिए, एक क्वेश्चन आप कीजिए। कैलकुलेट, फाइंड फाइंड द लीस्ट नंबर which is ये कंप्लीटली है भाई, ठीक है,
which is completely नहीं, which completely divide y या divisible लिखो, which is completely divisible by 15, 18 and 24. ये करो क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, वो सबसे छोटा नंबर दीजिए हमें जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो पूछ क्या रहा है आपसे, वो एलसीएम ही तो पूछ रहा है ना। विजय गलत है भाई, 3 कैसे आ जाएगा, क्या एचसीएफ नहीं पूछ रहा वो आपसे। एचसीएफ नहीं पूछ रहा, एचसीएफ निकाल दिया विजय, एचसीएफ थोड़े पूछ रहा है वो पूछ रहा है सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो क्या इन तीनों का फैक्टर होगा ना, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा वो, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा। हाँ एलसीएम होगा, तो एलसीएम करो जरा इनका कैलकुलेट। आप मुझे बताओ 15 को क्या लिख सकते हो, 3^1, 5^1। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 3×6 = 18, 3^2 इंटू 2^1। ठीक है, 120 क्या 18 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है नहीं, गलत है सपना। 24 के फैक्टर आप मुझे बताइए, 8×3, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2^3 और 3 को तो 3 ही लिखेंगे। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे, 2, 3 और 5। 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 1। क्या ये चीज आपको समझ में आई, क्या ये चीज समझ में आई, ये कैसे लिख दिया, यही तो है एलसीएम। अब आप खुद करके देख लो कि ये 360 है ना, ये तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा ये तीनों नंबर से। ठीक है, इसीलिए ये है आपका वो लीस्ट नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखना धोखा खाओगे आप, धप्पा हो जाएगा आपके साथ। धप्पा मतलब समझते हो ना, एग्जामिनर करता है धप्पा, धप्पा मतलब धोखा हो गया। चलो करो, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। ये तो होएगा नहीं आपसे मेरे ख्याल से, चलो करो फिर भी ट्राई करो। विच इज कंप्लीटली, कर भी सकते हैं कुछ बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर पाओगे। विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15, 18, 24। करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा ना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको बोलोगे ये तो यार हलवा है। ठीक है, तो अगर हलवा खाना है तो पहले कांटों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझो। करोगे ट्राई या मैं करवाऊं, ट्राई करोगे या मैं करवाऊं। उसने क्या बोला है स्टेटमेंट में कि वो 5 डिजिट का हाईएस्ट नंबर बताइए जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। अब ये बात तो समझ में आ गई कि वो नंबर अगर इन तीनों से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर इन तीनों से डिविजिबल है तो वो इनका एलसीएम के रिलेटेड क्वेश्चन होगा।
वो इनके एलसीएम से, वो इनके एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है? पहले तो आपको इसका एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। करो जरा। अच्छा, इसका एलसीएम तो फाइंड आउट करो, इन तीनों का एलसीएम तो फाइंड आउट करो। बताओ मुझे कितना होएगा, एलसीएम बताओ कितना होएगा। 360 अभी तो करा था, लास्ट क्वेश्चन में किया तो था, सबका आंसर आना चाहिए था, बट एक ही बच्चे का आया 360। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होएगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, क्या वो, रुक जाओ, हाँ बिल्कुल, क्या वो 1111 नहीं हो सकता? क्या वो 1000, ये 5 टर्म्स ही है ना, 5 डिजिट्स हैं, ये नहीं हो सकता? क्या वो नंबर ये होगा? आप मुझे बताओ कि हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला? तो हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर आपका क्या है? 999999। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है। अब हमें वो नंबर चाहिए जो जो 360 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो फिर उससे सॉल्व कर लेंगे। रुक जाओ, बता रहा हूँ। आप देखो कि 99999 को 360 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर देखिए कितना बच रहा है। करो जरा। 360 इंटू 2 720। ठीक है, ये कितना बचा? 79। 79 बचा ना? 279, 279, 9 नीचे आया। अब करो, ये कितने से जाएगा? 307 से चला गया 2100 और 2500, हाँ चला गया। ठीक है, 7 और कितना आ गया ये? 3 7 2100, 2520, 2520। ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, करो कैलकुलेट, रिमाइंडर बताओ मुझे कितना आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप वहाँ करिए। 7 में से 5 गए 2, ये 0 आया, ये 9 उतारोगे नीचे तो फिर से वही चीज़ आ गई। 7 से करूँगा तो ये आया 2520 और ये आ गया 279। क्या आपका रिमाइंडर 279 आ गया? सॉरी 279। बात बताओ मुझे, रिमाइंडर का मतलब क्या है? कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर 999999, 999999, ठीक है, ये 360 के मल्टीपल से, 360 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 279 ज्यादा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या ये नंबर, हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो ना, बात सुनो सारे। क्या ये नंबर 99999 ये 360 के मल्टीपल से 279 ज्यादा है? इसी का रिमाइंडर का मतलब यही है ना? ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, 7 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो 7 है ना, ये 5 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। तो अगर मैं इस नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर दूं, तो क्या जो मेरे पास नंबर आएगा वो इसका मल्टीपल होगा? समझ गए मेरी बात? माइक बंद रखो यार। ठीक है, तो अब देखिए, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा?
$999 माइनस 279, ये कितना आ जाएगा 0 2, ये 7 आया, ये आ गया 99। यही आपका आंसर है। बोलो समझे इस कॉन्सेप्ट को, समझे इस कॉन्सेप्ट को, सबको समझ में आया सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन करिए आप फिर फटाफट से। फाइंड दी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, इतना ही आएगा आपके एग्जाम में। अगर मतलब ये फॉरेस्ट गार्ड का हो या आपके पुलिस कांस्टेबल का हो, ठीक है, उनमें इस लेवल का ही आएगा ये 3 डिजिट तक का। एसएससी के लिए 5 डिजिट का करवा दिया, बैंकिंग के लिए भी। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which is completely divisible by 3, 4 and 5। करो, तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान हो गया। 3, 4 एंड रुक जाओ, 3, 4 एंड 5, चलो करो, इससे करो, कॉन्सेप्ट तो पता लग ही जाएगा। 3, 4, 5 से करो। आपको वो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो 3, 4, 5 से। फटाफट करो। पहले तो क्या करोगे, हाईएस्ट नंबर कौन सा है वो 999, 999, और इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ फटाफट से, नंबर बताओ मुझे। हाँ, एलसीएम कितना है इसका 60। ठीक है, 60 से आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 60, ये कितना आया 39, तो ये चला जाएगा 6 टाइम्स 360, ये कितना आ गया 39। ठीक है, तो 999 में से आप 39 माइनस करेंगे तो क्या 960 आ गया आंसर आपका। गुड गुड। हाँ, ऐसे रिस्पॉन्ड करा करो ना, फिर अच्छा लगता है पढ़ाने में। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप रिस्पॉन्ड ना करो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलो, आपको समझ में आया जो पढ़ाया, जो